नमस्कार, जय श्री साई। अगले 5 तारीख जुलाई हम लोग गुरु दिवस पालन करने जा रहे हैं। पूर्णिमा के दिन है, इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसको कोई कोई व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हर धर्म में गुरु को पूजा करना, सम्मान देना की परंपरा है। हिंदू धर्म में खासतौर से ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्राचीन कालीन वैदिक हिंदू सभ्यता गुरु परंपरा के ऊपर आधारित है। शिष्य गुरुकुलाश्रम जाते थे, वहीं पर शिक्षा के साथ चरित्र गठन के साथ व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी सम्यक शिक्षा लाभ करके फिर वापस आ जाते थे संसार में रहने के लिए। तो समाज को एक उत्कृष्ट दिशा निर्देश देने के लिए गुरु परंपरा का परिहार्य अंग के रूप में मानते थे वो लोग। अब स्थिति परिवर्तित हो गया। जैसे कि आप आज देखते गुरुकुल आश्रम नहीं रहे, पर फिर भी महान आत्माएं, जैसे शंकराचार्य से लीजिए, श्री शंकराचार्य, नानक जी से लीजिए, कबीरदास से लीजिए, से लेकर रामानंद जी से लीजिए, रामकृष्ण परमहंस, शिरडी साई बाबा, चले गए रमन महर्षि, अक्कलकोट स्वामी, कई रामदास, कई गुरु परंपरा में के महान व्यक्ति आए और आध्यात्मिक संदर्भ को और सामाजिक स्थिति को सशक्त किया, ताकि वो अपने निर्धारित रूपरेख में चल सके, और जो कि हमारे धर्म द्वारा प्रचलित किया गया है। आज के दिन उन आत्माओं के, जिसका भी जो गुरु हो, ये मैं नहीं कहूँगा कि सीधी शिरडी साई बाबा जिनके मैं शिष्य हूँ सिर्फ इनका ही सब ध्यान करिए, नहीं, जो जिनका भक्त हो वो उस गुरु को ध्यान करें, उनके बारे में विचार विमर्श करें, उनके बारे में उनका भजन आदि गाए, उनके जीवनी पढ़ें, उनका आदेश उपदेश आज्ञा के बारे में स्मरण करें, उनका त्याग महिमा और करुणा के बारे में सोचें, क्योंकि त्याग ही ईश्वरता के प्रथम लक्षण है। और त्याग नहीं आएगा जब तक करुणा ना हो। सब लोग आपस में ही आबोरित होकर रहते हैं, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। पर बात है कि ये सब करें, एक यात्रा एक के तरह होता है। जीवन यात्रा में एक पर्व होता, पर्वकाल। इसको आप अनुष्ठानिक रूप से कर सकते हैं, घर में बैठ के नीरवता से भी कर सकते हैं। अगर अनुष्ठानिक ना कर सके, मंदिर या आश्रम कहीं पर जाकर संभव नहीं, खास तौर से आजकल के कोरोना से आक्रांत पृथ्वी में अच्छा है कि हम दूरता रखें। शारीरिक दूरता मानसिक दूरता नहीं है। मानसिक रूप से ये जो आदमी मनुष्य का जात है, वो ज़्यादा संपर्क रखते हैं, दूसरे प्राणी तरह नहीं कर पाते हैं। जब विपद आए तब सब हम घर के अंदर चले गए, एक दूसरे के साथ बात की, एक दूसरे हाथ बटोरी, जो भाव आपस में नहीं था उसको फिर जोड़ पाए, जो भार बिगड़ गए थे उसको ठीक कर पाए। तो गुरु के बारे में ऐसे हमने जो नहीं जान पाए थे, पढ़ नहीं पाए थे, सुन नहीं पाए थे, उसको पढ़े सुने और इकट्ठा बैठ के एकत्र होकर भाव आदान प्रदान भी करें। भोजन करना इत्यादि बात है। पर मैं ज़रूर ये आगाह करूँगा कि भाव आधिक्य से आकर कोई ऐसे काम ना करे जो कि इस कोरोना बीमारी को बढ़ावा दे। कई जगह पर मंदिर खुले नहीं, ये पता नहीं कि अभी गुरु पूर्णिमा के दिनांक तक कितने केंद्र सरकार और कितने राज्य सरकार इसके बारे में खुलने के लिए आदेश दिए होंगे, हमें पता नहीं। जो भी अगर आदेश भी दे, फिर भी हमको एक मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए, एक मेडिकल नॉलेज रखते हुए, बहुत बड़े आकार से लोग संख्या इकट्ठा करने का आवश्यकता नहीं। जैसे कि 50 आदमी बैठे गाना गा रहे हैं महिमा प्रचार करने के लिए, चाहे हो कहीं के पर तो 5 आदमी से ज़्यादा परमिटेड नहीं है कानून के मुताबिक उस राज्यों के। अच्छा, वो भी अपने अपने डिस्टेंस, शारीरिक डिस्टेंस रख के बैठे, जो कि संभव नहीं है अगर हम वहाँ पर उत्सव करते हैं बहुत बड़े, ज़्यादा संख्यक लोग आए।
या पालकी लेके चले, या फिर भोजन की व्यवस्था करें ताकि लंगर लगा है। लंगर देना बहुत अच्छा है, गरीब भोजन बहुत अच्छा है, पर गरीब को भोजन देने के समय हम कहीं गरीब को पीड़ित ना कर बैठे, हम खुद ही ना पीड़ित हो जाए। क्योंकि कहीं पर भी हम त्रुटि करेंगे और कोरोना आ जाए तो फिर हम अपने को कोसेंगे और दूसरों को भी कोसेंगे, पर समय चला गया होगा, दुख तो आना ही है। हम भावात्मक रूप से पूजा करेंगे बाबा की, सारे सच्चर पढ़ेंगे, श्री गुरु भागवत पढ़ेंगे, बाबा के बारे में आपसी विचार विमर्श करेंगे, उनके आरती के बारे में हम आरती मिल के गा सकते हैं, हम उनके महिमा के बारे में इंटरनेट पर बातचीत कर सकते हैं। इतने सारे ट्रस्ट है, इतने यूट्यूब से, इतने फेसबुक से, जिसके माध्यम से हम जैसे कर रहे हैं कुछ आजकल जूम के थ्रू में 500-600 वर्ल्ड भर लोग से बातचीत कर रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, विभिन्न भाषा के, विभिन्न प्रांत के, विभिन्न देश के, यूएस, कनाडा, बाकी सब कंट्री के। ये भी हम कैसे, दुनिया बहुत निकटवर्ती हो गया, छोटा सा कोना हो गया, इसमें हम आदान प्रदान भाव को जरूर कर सकते हैं। घर में हाथ एक दूसरे पकड़ के मदद कर सकते हैं। अब जिन चीज़ हम कभी कर ना पाए, हमने सोचा कि हम बाबा के ऊपर ध्यान ना कर पाए, चलिए कि हम मेडिटेशन करना, पर प्राणायाम करना, योग करना नहीं, समय नहीं था। अब तो समय है। हम इन चीज़ों को, जो बुद्धिमान आदमी होगा वो अपने दुखों से ही सीमित ना होकर, सारे जंजाल अपना ही ना समझ कर, ये तो जगबीती है, आप बीती सिर्फ नहीं है, उसको एक सृजनात्मक प्रकृति लेगा। फ्रॉम एगोनी टू क्रिएटिविटी इज द साइन ऑफ अ वाइज मैन। उसी में सीमाबद्ध ना होकर, उसी को दूसरों को, जो लोग दुखी है उनसे मदद भी कर सकते हैं हम लोग। गुरु पूर्णिमा के दिन हम अगर भोजन नहीं दान कर सकते तो उन अनुष्ठानों को आप भेज सकते हैं जो सरकारी स्वीकृति प्राप्त है, जो कि खाना पहुंचा देंगे, कपड़ा पहुंचा देंगे, मास्क दे देंगे। हम कर सकते हैं, ये नहीं कि हम खुद जाके करें, नियम का उल्लंघन करके और उसमें किसका बीमारी हो, फिर तो प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे इतना ही कहना है, जबकि मैं शुभकामना दे रहा हूँ। बाबा के चरण में मेरा ये निवेदन है कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहे। ये देखो यारो आ रहा है मौसम अंगारों का, ये अंगार का मौसम निकल जाए, कुछ खुली हवा दिखे। प्रार्थना करेंगे सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, समस्त परिवार, पृथ्वी के जन के लिए। क्योंकि आज जो महाजन जैन गतस्स पंथा, महाजन जो कहते थे विश्व में सब लोग इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं होंगे, आज रोगों ने हमको इकट्ठा कर दिया। ये एक विसंगति है, ये एक विडंबना है। वास्तविक हम अगर खुशी से ना मिल पाए तो आज बीमारी से मिल रहे। कम से कम बीमारी से ये सीख ले कि गुरु परंपरा से जान के विश्व वसुधैव कुटुंबकम, कि आगे चल के हम दोनों कैसे, हम सब कैसे एक दूसरे के दुख बांटे, सुख बांटे, एक दूसरे वैज्ञानिक अनुसंधान पर आते हुए जो तथ्य है जिससे हम एक दूसरे को बचाया जा सकते, उसको कैसे बांटे, इसके नए अनुष्ठान आने जा रहे हैं। पर तब तक सहनशीलता के साथ एक दूसरे हाथ पकड़ के अपने अंदर जो शक्ति है, हमारे समाज का जो शक्ति है, परिवार का जो शक्ति है, धर्म में जो शक्ति है, हमारे ईश्वर में जो शक्ति है, हमारे विज्ञान में जो शक्ति है, जिसके आधार पर हम अब तक चले, उस सब को लेके हम जिए रहेंगे और अच्छी तरह से जिए रहेंगे। अगले समाज को स्वागत करेंगे जो कि परिवर्तित रूप से आने वाला है। परिवर्तन को स्वीकार करना सभ्यता का लक्षण है, आध्यात्मिकता का भी लक्षण है। क्योंकि आध्यात्मिकता ये कहता है समाज परिवर्तित होता जाएगा, चाहे कृष्ण जी के टाइम में वह चाहे आगे होना है। परिवर्तन को ग्रहण करके हमको चलना चाहिए, हमको क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। किसको कोरोना हो गया उस गाली कभी नहीं देना चाहिए। हमको ये नहीं कहना चाहिए ये नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता, वो हो नहीं सकता, हो सकता है। मानव समाज ने, जब विज्ञान इनके पास नहीं था, न ईश्वर के बारे में कोई भावना था, आसमान को देख के प्रार्थना करने की इनके पास शक्ति कभी रहा हो, जानते भी नहीं क्या करना, आग से डरते थे, बिच्छू से डरते थे, तब भी इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व कर गया मानव सभ्यता। और इसको भी अवश्य ये क्रॉस करें, समय की बात है। तब तक चलिए हम अपने